यह कहानी है एक वेले राजकुमार की। वह राजकुमार एक दिन जंगल में यूं ही घूम रहा था, तभी उसने एक बहुत पुराने कचनार के पेड़ की एक टहनी काट दी। लेकिन जैसे ही टहनी कटी, वह लकड़ी एक बेहद खूबसूरत परी में बदल गई। परी ने राजकुमार से पानी मांगा, लेकिन राजकुमार उसकी सुंदरता को देखकर इतना हैरान रह गया कि घबराहट में उसके हाथ से सारा पानी गिर गया। पानी न मिलने के कारण परी वहीं तड़प तड़प कर मर गई। इस घटना से दुखी होकर वह राजकुमार जंगल में भटकने लगा। वहीं उसकी मुलाकात एक खरगोश से हुई, जिसकी उसने जान बचाई। बदले में खरगोश ने उसे सलाह दी कि वह फिर से उसी कचनार के पेड़ के पास जाए और दोबारा कोशिश करे, लेकिन इस बार पानी ले जाना न भूले। वह राजकुमार इस बार खरगोश को साथ लेकर पेड़ के पास गया। उसने फिर से टहनी काटी और परी एक बार फिर प्रकट हुई। इस बार खरगोश ने तुरंत उसे पानी पिला दिया, जिससे उसकी जान बच गई। राजकुमार बहुत खुश हुआ। कुछ समय बाद परी ने राजकुमार से पहनने के लिए एक सुंदर ड्रेस लाने को कहा। वह राजकुमार ड्रेस लेने चला गया। इस दौरान परी एक कुएं के पास आराम कर रही थी। तभी वहाँ एक चुड़ैल आ गई। उसने मीठी मीठी बातों में फंसाकर परी को पेड़ से नीचे उतारा और उसे कुएं में धक्का दे दिया। श्राप के कारण परी एक सुनहरी मछली बन गई। इसके बाद चुड़ैल ने अपनी बेटी को बुलाया और उसे परी का रूप देकर पेड़ पर बैठा दिया, ताकि वह राजकुमार को धोखा दे सके। जब वह राजकुमार लौटा तो उसे थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस लड़की को ही असली परी मान लिया। बाद में उसने उसी से शादी भी कर ली। उधर चुड़ैल को उस सुनहरी मछली से डर लग रहा था, इसलिए उसने उसे पकड़वा कर पकवा दिया और खा गई। लेकिन मछली का एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया, जिससे वहाँ एक बड़ा सेब का पेड़ उगाया। चुड़ैल ने उस पेड़ को भी कटवा दिया, लेकिन लकड़हारे ने चुपके से उस पेड़ के तने का एक छोटा टुकड़ा अपने पास रख लिया और अपनी विधवा पड़ोसन को देने का सोचा। जैसे ही वह टुकड़ा उसके पास पहुंचा, उसी से परी एक बार फिर जीवित हो गई। परी सीधे महल पहुंची और उसने अपनी पूरी कहानी उस राजकुमार को सुनाई। तब जाकर राजकुमार की आंखें खुलीं और उसे सच्चाई का पता चला। आखिरकार चुड़ैल और उसकी बेटी को महल से बाहर निकाल दिया गया और राजकुमार और परी फिर से एक हो गए। सच्चाई, मासूमियत और अच्छे इरादे हमेशा रंग लाते हैं।